हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। तो ये पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हैं टेस्ट बुकलेट कोड सी और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 80 और इसका जो टाइम है वो है 1 आवर 20 मिनट्स यानी 80 मिनट्स। एक क्वेश्चन को 1 मिनट दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर में। तो ये हैं क्वेश्चन पेपर्स जो इंस्ट्रक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर के। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हैं जूनियर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो आपको बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट ये किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1925, 26, 27 एंड 28। तो इसका जो सही बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन जुडिशरी का हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। डी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मोबाइल मजिस्ट्रेट। तो आपको बताना है सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है हाईएस्ट जुडिशरी हेड ऑफ जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था। ऑप्शन ए आगा सईद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है लाला कनवर सेन, ऑप्शन नंबर सी राय बहादुर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कौन सा सही है। इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी जो लाला कनवर सेन, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे हाई कोर्ट था लाला कनवर सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26 मार्च 26 मार्च 1928 को महाराजा ने अपॉइंट किया लाला कनवर सिंह सेन को एज अ चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, who from the UT of Jammu and Kashmir became the first woman judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh। तो पहला आपको बताना है कौन सी जो फर्स्ट वुमेन जज बन गई हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका बनेगा सही जो है वो है ऑप्शन नंबर ए जो जस्टिस सिंधु शर्मा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यह है फर्स्ट वुमेन जज। अगर फर्स्ट चीफ वुमेन चीफ जस्टिस होगा तो गीता मित्तल हैं, तो इसमें है जज हैं वो है जस्टिस सिंधु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये उस टाइम की बात करें 20, ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। तो इसमें जो है इस टाइम का जो था एन कोटेश्वर सिंह। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर तब का जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस वही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स हाउ व्हाट डज एलिमद स्पेसिफिकली रेफर टू। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, इसको कहते हैं लीगल क्लर्क, लीगल क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बनेगा सही है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा जो नाजिर होता है हैंडल्स फाइनेंशियल में अंडर द डायरेक्शन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का प्राइमरी जो मेन फंक्शन होती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का वो कौन सा है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए है एडजुडिकेट क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन नंबर बी हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स, डील विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, कंडक्ट लीगल रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर सी है जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये डील करता है डील विद केसेस इन्वॉल्विंग जो माइनर्स होते हैं उन जो इन्वॉल्व होते हैं वही प्राइमरी फंक्शन यही होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख।
इनमें से आपको बताएं कौन सा जज है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट या लद्दाख हाई कोर्ट का, जो यूटी ऑफ लद्दाख से हैं, जो लद्दाख से बिलोंग करता है। इनमें से कौन सा है जो जज है, अभी ये प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस ताशी रबिस्तान। तो यह है चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो ये हैं बिलोंग फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर। क्वेश्चन नंबर 10 फुल आपको बताने फुल फॉर्म ऑफ एडीआर क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका बनेगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये फुल फॉर्म होती हैं एडीआर की। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है जो कौन सी कंप्यूटर जनरेशन है जो यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी फिफ्थ। तो इसमें है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट वो है फिफ्थ जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी 11 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टोरेज वैलिड स्टोरेज टाइप है, यूपीएस हैं या कीबोर्ड हैं, एएलयू हैं। ये सब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका बनेगा जो पेन ड्राइव है ये है वैलिड स्टोरेज टाइप, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स या कुछ और। क्वेश्चन नंबर 13, डैश a dash module is a device that converts spoken words into information that the computer can recognize and process। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी वॉइस रिकॉग्निशन, सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द एक्रोनिम जीपीटी स्टैंड फॉर इन चैट जीपीटी। तो आपको बताना है जीपीटी क्या स्टैंड करते हैं चैट जीपीटी में, फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका बनेगा सही ऑप्शन नंबर ए है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रोलॉग हैं ये यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका बनेगा असेंबलर जो ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेलेक्ट ए कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन MS Excel। क्वेश्चन नंबर 17 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अ न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम, एक न्यू कॉलम ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following keyboard shortcut is used to switch between open apps in Windows 10। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऑल्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स। तो आपको इनमें से बताना इनकरेक्ट गलत कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन द टॉप फील्ड। क्या हम ऐड नहीं कर सकते एक दो ईमेल, जब हम किसी को ईमेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए भी ये गलत है, ऑप्शन ए, क्योंकि हम कर सकते हैं। जब हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं टू में हम लिखते हैं जिसको हमें सेंड करनी होती है, वहाँ पे हम एक दो ईमेल या तीन ईमेल भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये गलत है क्योंकि ये लिख रहा है वी कैन नॉट ऐड। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। 20 का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर क्लिप आइकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो सिंपल है, यह है लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज गटर मार्जिन। तो ये है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड, जो बाइंडिंग साइड में मार्जिन होते हैं उसको कहते हैं गटर मार्जिन। तो ऑप्शन सी बनेगा इसका करेक्ट आंसर। 24, क्वेश्चन नंबर 24, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन सेपरेट शीट आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, ए फार्मूला इन MS Excel मस्ट बिगिन विद। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इक्वल जो साइन होते हैं इससे बिगिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द थीम ऑफ इंडिया G20 समिट 2023 इज, इनमें से कौन सा 26 का वो है, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी वसुदेवा कुटुम्बकम। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ G20? आपको पता है हेड क्वार्टर ऑफ G20। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये है डी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। 28, हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023? तो किसने इनमें से जो नोबेल पीस प्राइज हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हैं नरगिस मोहम्मदी। क्वेश्चन नंबर 29, द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट वॉज हेल्ड एट, कहाँ पे ये हेल्ड हुई हैं? 29, ऑप्शन नंबर बी है ये, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30, Prime Minister Narendra Modi has launched a new rupees 75 coin to mark the new parliament building. It consists an inscription of dash written in Devangari. तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संसद संकुल। क्वेश्चन नंबर 31, who presented Senegal to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru? क्वेश्चन नंबर 31 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेटस माटी बनाना गॉट GI टैग रिसेंटली? तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, विच रामसर साइट इज़ लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख? यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है यूटी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, तो वरना आप शालबुक वेटलैंड दे सकते थे। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 33 का ऑप्शन नंबर सी है, सोकर। तो क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3? तो आपको बताना है कौन इनमें से प्रोजेक्ट डायरेक्टर था चंद्रयान 3 का। क्वेश्चन नंबर 34 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पी वीरमुथुवल। तो ऑप्शन नंबर डी ये था प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 35, विच लॉन्चर इज़ यूज्ड फॉर चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर यूज़ किया गया था? 35 का क्वेश्चन, चंद्रयान 3 है ये, आपको याद रखना है, चंद्रयान 3, 1 2 नहीं है, चंद्रयान 3 है क्वेश्चन में। तो इसका बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, GSLV MK3 थर्ड। Question number 36, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman outlined 7 priorities in the Union Budget 2023, calling it dash that will guide India's vision during Amrit Kaal. तो क्वेश्चन नंबर 36 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, which bird has been recognized as the state bird of the Union Territory of Ladakh? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसमें 37 का बनेगा बी, ब्लैक नेकेड क्रैन। अब ये पहले जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी तब ये बर्ड था स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये लद्दाख के लिए है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ब्लैक नेकेड क्रैन। ये जो जूनियर असिस्टेंट पेपर हुआ है ये लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, इब्राहिम अकॉर्ड इज़ द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइनड बिटवीन? इब्राहिम अकॉर्ड किस को दिया गया है? कलेक्टिव एग्रीमेंट हुआ था किन के दरमियान, जिसका नाम दिया गया है इब्राहिम अकॉर्ड। 38 का बनेगा डी, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, इसराइल। क्वेश्चन नंबर 39, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट conditions of service term of office bill 2023 introduced in the Rajya Sabha recently seeks to remove dash from the panel to select the CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। 39 का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन? क्वेश्चन नंबर 40 है, विच हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स हाइस्ट फ्रोजन लेक मैराथन? तो किसको ये इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में रखा गया, कौन सा लेक है ये? क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यह है पैंगोंग लेक। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है इसका ऑफिशियल नेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम। Question number 42. Aditya L1 first space-based observatory class solar mission was launched on. ये कब लॉन्च हुआ है? Question number 42 इसका है ऑप्शन नंबर ए September 2, 2023. Question number 43. Who became the first IAF woman officer to receive gallantry award? कौन सी इनमें से बन गई हैं पहली वुमेन जिन्होंने रिसीव किया है गैलेंट्री अवार्ड? क्वेश्चन नंबर 43 इसका बनेगा आंसर दीपिका मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 44. हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI आपको बताना इन चार में से कौन था? जब एग्ज़ाम हुआ ये तब की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का इसका बनेगा सी, जो प्रवीण सूद था डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपको मैच करने थे। क्वेश्चन नंबर 40 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपको मैच करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023? जो 74th रिपब्लिक डे 2023 एट नई दिल्ली, वो उसमें से उस दिन चीफ गेस्ट कौन था? 46 इसका बनेगा ए, जो अब्दुल फतेह अल सीसी, तो ये था चीफ गेस्ट 74th रिपब्लिक डे। आपके लिए आपको बताना है 75th जो होगा 2024 का, उस पर कौन सा चीफ गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 47. हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 में तो ये है जो सी है ये करेक्ट नहीं है। UPI जो यूनिफाइड ये इसमें लिखा है यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48. विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द अग्निपथ स्कीम? तो यह है क्वेश्चन नंबर 48, ये किसने लॉन्च की है? 48 यह बी, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये आपको मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 49 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये आप खुद मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया? जो कौन सी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई हैं जो क्रिमिनल लॉज जो हैं एग्जिस्टिंग उनको रिप्लेस करेगा? क्वेश्चन नंबर 50 इसका बनेगा डी। तो ये तीनों बिलें जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, और ये तीनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय शिक्षा बिल जो हैं, ये तीनों बिलें इंट्रोड्यूस की गई लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 51. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी? तो क्वेश्चन नंबर 51 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइटिंग यू टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 52. व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ इडम यूज्ड इन द सेंटेंस? तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ इडम जो यूज़ की गई इन सेंटेंस में। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ही डज नॉट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 53. एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी इज़? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए 53 का, इसका बनेगा ए, जो साइट। क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली? तो आपको 54 का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्रहेंड। क्वेश्चन नंबर 55. यू आर 20 ईयर्स ओल्ड डैश? आपको डैश फिल करना है, तो ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 55 का, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यू आर 20 ईयर्स ओल्ड आर नॉट यू? तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, तो इसका है आर नॉट यू। क्वेश्चन नंबर 56. द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज? 56 क्वेश्चन नंबर, तो इसका बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ब्रेव इज ब्रेवली। तो क्वेश्चन नंबर 57. द मीनिंग ऑफ मेक आउट इसका बनेगा सी, मेक आउट अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 58. फाइंड द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड? इनमें से जो गलत जिसकी स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 58 इसका बनेगा सी,
मजिस्ट्रेट, ये गलत है स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 59, रवि सैड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो जो 59 इसका बनेगा ए, जो सही है। रवि सैड दैट ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रेडिसेसर। क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर 61, अ डैश ऑफ बर्ड्स चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन आपको चूज करना है। जो क्वेश्चन नंबर 60 इसका बनेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 62, द ऑफिसर डैश 5 मिनट्स एगो। क्वेश्चन नंबर 62 इसका बनेगा सी, ऑफिसर वेंट डैश ऑफिसर वेंट 5 मिनट्स एगो। क्वेश्चन नंबर 63, द सिनोनिम ऑफ कंप्लेसेंट इज। क्वेश्चन नंबर 63 इसका बनेगा सी, सेल्फ सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 44, विच डैश ऑफ व्हाट यू आर सेइंग ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। जो 64 है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रोपोज। Question number 65, a person who starts a legal action against somebody in the court of law is। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसका बनेगा सही ऑप्शन नंबर सी, plaintiff। Question number 66, a conflict of claims that has given rise to the subject of litigation। क्वेश्चन नंबर 66 इसका है ऑप्शन नंबर बी, dispute। 67, क्वेश्चन नंबर 67, द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स इज। इसको क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स, अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है तो इसको क्या कहते हैं। 67 इसका है फॉर्जरी, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्जरी, एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 68, डैश रिफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ ए कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 68 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 68 का जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 69, मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज। 69 इसका बनेगा सी, परज्यूरी। क्वेश्चन नंबर 69। अब हम देंगे क्वेश्चन नंबर 70, प्लीज डैश यूर लेटर डेटेड 12 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 70 इसका बनेगा बी, रिफर। प्लीज रिफर यूर लेटर डेटेड 12 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 71, द वुमन डैश वर्क्स हियर इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो आपको डैश जो है वो फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 71 का इसका बनेगा ए, द वुमन हु वर्क्स हियर इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 72, अन्ना एंड माइक डैश गोइंग फॉर सिकिंग। तो आपको 72 ये फिल करना है, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, और गोइंग फॉर सिकिंग। क्वेश्चन नंबर 73, it has been snowing dash morning। क्वेश्चन नंबर 73 बी है, since morning। क्वेश्चन नंबर 74, this is in conformity dash the rules laid down by the government। क्वेश्चन नंबर 74 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, it is in conformity with the rules laid down by the government with। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, I could just dash down and go to sleep। क्वेश्चन नंबर 75 इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, I could just lie down, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द डैश टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 76 इसका बनेगा बी, टू लूज टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। Question number 77, that presentation was better dash the first one। that presentation was better dash the first one। आपको फिल करना है क्वेश्चन नंबर 70, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर than first one। क्वेश्चन नंबर 78, they are going to dash office। they are going to dash office, जो आपको फिल करना है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, their office। देयर नहीं इसमें आएगा, THERE, देयर नहीं आएगा इसमें आएगा देयर ऑफिस, THEIR। तो ये है क्वेश्चन नंबर 78 का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, शी डैश इन द पावर ऑफ कर्मा। 79 इसका बनेगा डी, she believes in the power of karma। Question number 80, my sister wanted dash dog as dash present for her birthday। तो 80 का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, my sister wanted
ए डॉग एज ए प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 80। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।